पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। जहां एक तरफ पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना सो कॉल्ड तथा कथित स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के 40% से भी बड़े हिस्से यानी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए आज यानी 11 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। जी हां, जीवे आजाद बलूचिस्तान के नारों से पूरा बलूचिस्तान गूंज उठा है। घरों, बाजारों, दफ्तरों, पहाड़ों पर बलूच राष्ट्र ध्वज फहराया गया और आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया। सबसे खास बात यह कि इस आजादी के जश्न में बलूच मुसलमानों के साथ साथ वहां रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय के भाई बहनों को भी बराबर का सम्मान और आवाज दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। घबराए पाकिस्तान ने बलूचों के इस जश्न में बाधा डालने के लिए पूरे बलूचिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, ठप कर दी। पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट बाकायदा आसमान से बलूच नागरिकों की निगरानी करते दिखे। आखिर 14 अगस्त के बजाय बलूचिस्तान 11 अगस्त को ही अपना आजादी दिवस क्यों मना रहा है? क्या है 1947 का वो सच जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाता है? और क्यों रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अब अपनी अलग मुद्रा यानी करेंसी, अपना अलग पासपोर्ट, अपनी अलग सेना, अपनी अलग एम्बेसीज शुरू करने जा रहे हैं? जानेंगे सब कुछ। नमस्कार सारी दुनिया, आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं कि 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान के जमीनी हालात क्या रहे। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान और बलोच आजादी के प्रमुख नेता मीर यार बलोच की अपील पर लाखों बलोच नागरिक सड़कों पर उतर आए। बलूच नेताओं ने अपने देशवासियों से पहले ही कहा कि वो अपने घरों, मोहल्लों, दुकानों, अपने शिक्षण संस्थानों पर आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और आने वाली पीढ़ियों को इस ऐतिहासिक दिन का महत्व समझाएं। उन्हें बताएं कि तारीख 11 अगस्त साल 2026 को बलूचिस्तान ने अपना आजादी का दिवस मनाया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस संदेश की सबसे खूबसूरत और खास बात रही इसका समावेशी स्वरूप, इंक्लूसिव। जहां पर पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश के रूप में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर जुल्म ढाता है, वहां की आबादी कम कर दी इन अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान ने। वहीं आजाद बलूचिस्तान के नेताओं ने अपने बयान में साफ किया कि बलूच राष्ट्र में सभी धर्मों, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख, सबको समान अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। बलूचिस्तान में कई ऐसे ऐतिहासिक हिंदू मंदिर जिन्हें जैसे हिंगलाज माता का मंदिर और सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं जो बलूच संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। बलूच आंदोलनकारियों ने दुनिया को संदेश दिया कि वो एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं। जी हां, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से अपील की कि आज से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का राज्य, पाकिस्तान का स्टेट, पाकिस्तान का प्रांत ना कहा जाए, लिखा जाए यह भी नहीं और ना ही समझा जाए कि हम पाकिस्तान के हिस्सा हैं। हमें एक अलग देश के रूप में माना जाए, इसे स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाए। विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति की जिम्मेदारी बलूचिस्तान खुद ब खुद देखेगा, हमारी अपनी सरकार देखेगी। दावा किया गया है कि बलूचिस्तान का पासपोर्ट, वहां की करेंसी, वहां के मीडिया हाउसेस, वहां का व्यापार, वाणिज्य और दूतावासों की औपचारिक शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी। नेतृत्व को एकजुट करने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कब्जा करने वाली ताकतों को हराया जा सके। अब बात करते हैं इस आजादी के जश्न से पाकिस्तान में कितना खौफ फैला हुआ है। पाकिस्तान ने कैसे इस जश्न को रोकने की तैयारी की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बलूचों के इस खुले ऐलान और राष्ट्रध्वज फहराने से पाकिस्तानी सेना और सरकार पूरी तरह बौखला गई। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे बलूचिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। संपूर्ण इंटरनेट संचार सेवाएं ठप कर दी। बलूचिस्तान के क्वेटा, ग्वादर, तुर्बत, खजदार जैसे सभी इंपॉर्टेंट शहरों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई ताकि बलूच लोग अपने जश्न के वीडियो दुनिया तक ना पहुंचा सकें। पाकिस्तानी वायुसेना ने बाकायदा पहरा लगा दिया। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों की बगावत को दबाने कुचलने के लिए पाकिस्तान के एयरफोर्स PAF के लड़ाकू विमान, निगरानी ड्रोन्स दिन रात बलूचिस्तान के आसमान में चक्कर काटते रहे, देखते रहे गतिविधियां, डराते रहे कि आसमान से हमारी नजर आपके ऊपर है। सड़कों पर सेना की नाकेबंदी की गई। बलूच नागरिकों को झंडा फहराने से रोकने के लिए सड़कों पर भारी तादाद में फ्रंटियर कोर, FC और पाकिस्तानी सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान की बंदूकें और फाइटर जेट्स बलूच लोगों की बुलंद हौसलों के नहीं तोड़ पाए।
इंटरनेट बंद होने के बावजूद बलूच युवाओं ने छिपकर और दूर दराज के इलाकों में जाकर अपना राष्ट्रध्वज फहराया, अपना राष्ट्रगीत गाया और अपना स्वतंत्रता दिवस भी खूब जश्न के साथ मनाया। अब उस सवाल पर आते हैं जो दुनिया का हर व्यक्ति पूछ रहा है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आजादी दिवस मनाता है, तो बलूचिस्तान 11 अगस्त को क्यों मना रहा है? दिलचस्प सवाल है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच छिपा है, जिसे पाकिस्तान ने इतिहास की किताबों से मिटाने की कोशिश की। 11 अगस्त 1947 की आजादी। साल 1947 में उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ रही थी। तब बलूचिस्तान, जिसे उस वक्त कलात रियासत कहा जाता था, उसके शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते मीर अहमद यार खान। उन्होंने 11 अगस्त 1947 को ही बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर भी छपी। बलूचिस्तान की इस आजादी की खबर उस वक्त द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने छापी थी और भारत में ऑल इंडिया रेडियो ने इसका प्रसारण भी किया था। यानी पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त 1947 को मिली, उससे पहले 3 दिन पहले 11 अगस्त को आजादी मिल गई थी। उसका ऐलान कर दिया था बलूचिस्तान ने। 3 दिन पहले भारत की आजादी से 4 दिन पहले ही एक आजाद मुल्क बलूचिस्तान के तौर पर बन चुका था। लेकिन 27 मार्च 1948 को धोखेबाजी के साथ जो पाकिस्तान करता आया, कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लगभग 7.5 महीने तक एक आजाद देश के रूप में रहा, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना ने धोखे से बलूचिस्तान पर हमला किया। बंदूक की नोक पर इस इलाके को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। इसीलिए बलूच लोग 14 अगस्त को गुलामी का दिन मानते हैं और 11 अगस्त को अपना असली राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बार का 11 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपचारिक जश्न नहीं था, बल्कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा रोड मैप पेश किया। अलग पासपोर्ट और करेंसी उन्होंने कहा कि बलूच नेतृत्व ने ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द बलूचिस्तान का अपना आधिकारिक पासपोर्ट, अपनी करेंसी दुनिया के देशों में अपने एम्बेसीज खोलेंगे, जिसकी तारीखों की ऐलान जल्द ही होगा। देशों से अपील करेंगे कि हमारी को यूनाइटेड नेशन मान्यता दे। जी हाँ, बलूच नेताओं की तरफ से यूएन, आसियान समूह, यूरोपियन यूनियन, ओआईसी और भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े लोकतांत्रिक देशों और संगठनों से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का राज्य ना मानकर, वहाँ का प्रांत ना मानकर, वहाँ का हिस्सा ना मानकर एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर हमें मान्यता दीजिए। सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का भी संकल्प लिया गया। बलूच रिपब्लिक ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाती, हम खदेड़ नहीं देते, तब तक बीएलए और सशस्त्र बलों के जरिए आज़ादी का संघर्ष जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। सीपैक और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है, वहीं से गुजरता है एक बड़ा हिस्सा। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी 70% प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन को खो देगा। 11 अगस्त का ये दिन साबित करता है कि जबरन बंदूक के दम पर किसी कौम की आज़ादी को लंबे वक्त तक दबाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के दमनकारी तंत्र को सीधे चुनौती दी है। तो भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बलूच लोगों की इस पुकार को सुनेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत और दुनिया के बाकी देशों को बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।